हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ धीरज चौहान एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपके लिए एक वीडियो ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है वेब डिज़ाइनिंग विद वर्डप्रेस। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक थीम कस्टमाइजेशन लेके आया हूँ। जो वर्डप्रेस के अंदर थीम होती हैं उसको हम किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और कैसे हम अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कस्टमाइजेशन। होता क्या है कि वर्डप्रेस में अलग अलग थीम होती हैं, हर थीम के अपने कस्टमाइजेशन टूल होते हैं। तो ये थीम है जिसका नाम है WP ओशियन। ये एक बहुत अच्छी थीम है जिसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स हैं। ये एक फ्री थीम है। अगर आप इस थीम को यूज़ करेंगे तो आप खुद जानेंगे कि इसमें कितने सारे फीचर्स हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हो। चलते हैं इस वीडियो में और सीखते हैं WP ओशियन थीम कस्टमाइजेशन। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं जो वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं उनके साथ में शेयर कर दीजिए। चलते हैं वीडियो में और सीखते हैं थीम कस्टमाइजेशन। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपीयरेंस के बारे में। तो अपीयरेंस के अंदर थीम, कस्टमाइज, विजेट्स, मेन्यू, हेडर, ये सब चीज़ें आती हैं। मेनली यही चीज़ें हमारी इसमें होती हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये ओशियन WP एक थीम इंस्टॉल करके बताया था कि किस तरह से हम थीम इंस्टॉल कर रहे हैं। आज हम इस थीम का कस्टमाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। कैसे हम इस थीम के अंदर सेटिंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के आउटपुट को क्रिएटिव, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जो हमारे वेबसाइट के जो पेजेस होंगे उनको कैसे हम अच्छा बनाएंगे, उसके बारे में हम आज इसके अंदर कस्टमाइजेशन करेंगे अपनी थीम में। कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं। आप थीम्स में जाकर जो भी थीम एक्टिवेट है, ये एक्टिवेटेड थीम है, इसमें जाकर क्लिक कर सकते हैं इस कस्टमाइज बटन पर, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते हैं हम अपनी थीम को। तो कस्टमाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है वेब थीम का जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग अपनी थीम की सेटिंग करते हैं। जैसे कि बेसिक हमें क्या लोगो लगाना है वेबसाइट पर, हमें फुटर्स कैसे रखने हैं, हमें कलर कैसा रखना है अपनी वेबसाइट के हेडर फुटर का, बैकग्राउंड का कलर कैसा रखना है, जो उस पर टेक्स्ट आएगा उस टेक्स्ट का साइज कितना होना चाहिए, कौन से स्टाइल उसमें होने चाहिए, जैसे टेक्स्ट स्टाइल होते हैं जो उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग हमारी होती है कस्टमाइजेशन के अंदर। तो जैसा कि मैंने बताया कि दिस इज़ द बेसिक थीम एंड दिस इज़ द फ्री थीम। तो इसके काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। वैसे इस थीम में ये थीम काफ़ी अच्छी है और इसमें फ्री थीम के होने के बावजूद भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम लोग यूज़ करेंगे अभी। बट अगर आप इसका प्रीमियम खरीदना चाहें तो आप प्रीमियम एडोन अवेलेबल यहाँ पर है, इस पर क्लिक करके इनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर इस थीम को परचेज कर सकते हैं। तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी फ्री में ही इसमें काम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन होता है साइट आइडेंटिटी। तो इसमें हम साइट की आइडेंटिटी को सेटिंग कर सकते हैं। ये होता है ऑप्शन हमारा साइट का टाइटल चेंज करने के लिए और टैगलाइन चेंज करने के लिए। इन केस अगर आपको यहाँ पर लोगो चाहिए तो वो लोगो का ऑप्शन कुछ थीम में यहीं पर होता है और कुछ थीम्स में अलग से होता है कि आप वहाँ जाकर अपनी थीम में ये टाइटल हटाकर और लोगो अपलोड कर सकते हो। बट इस थीम में लोगो अपलोड करने का ऑप्शन एक दूसरी जगह पर है और ये होता है आपका साइट आइकन। साइट आइकन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी वेबसाइट की। आप देख रहे हो जो ये यहाँ पे लिखा आ रहा है कस्टमाइज A to Z सोल्यूशन, यहाँ पे ये लोगो जो लगा हुआ है इसको हम साइट आइकन बोलते हैं। तो ये साइट आइकन यहाँ से चेंज किया जाएगा। जैसे मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट साइट आइकन। ध्यान रखना है कि इसका साइज हमेशा स्क्वायर साइज में हो, ये लोगो होना चाहिए आपकी वेबसाइट का, और इसका जो साइज है वो 512 बाई 512 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड देन अपना जो लोगो हमारा है हम उसको सेलेक्ट करके यहाँ से स्किप कर देंगे क्रॉपिंग को, और ये हमारा आप देखिए यहाँ पर साइट आइकन अप्लाई हो गया है। चलिए पीछे चलते हैं। कलर, ये है हमारा हेडर टेक्स्ट का कलर। यहाँ से हम लोग इस थीम में हेडर टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से।
बेसिकली होता क्या है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जितनी भी थीम हम यूज करेंगे सभी थीम की अपनी अपनी सेटिंग्स होती हैं। इस थीम में कुछ इस तरीके की सेटिंग है जो आप देख रहे हो, लेकिन अगर आप सपोज कोई दूसरी थीम यूज करोगे तो उसमें कोई दूसरी तरीके की सेटिंग भी आपको मिल सकती है। तो हर एक थीम अपनी अलग सेटिंग यूज करते हैं। हर एक थीम में अपनी उसकी कुछ अलग सेटिंग्स होती हैं जो हम कस्टमाइज करते हैं। तो सबसे पहले थीम इंस्टॉल करने से पहले हमें उस थीम के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेना चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट है उसका लुक एंड फील कैसा है और हमें कैसा रखना है अपनी वेबसाइट का लुक एंड फील। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी थीम को इंस्टॉल करना चाहिए वर्डप्रेस में। तो यहाँ से नेक्स्ट है हमारा मेन्यू। मेन्यू हम लोग अभी अलग से पढ़ेंगे। इसमें अलग से एक ऑप्शन है, मैंने अभी आपको अपीयरेंस में दिखाया था, तो हम मेन्यू वहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ से हम मेन्यू अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने अभी इस वेबसाइट में कोई पेज ऐड नहीं किए हैं, तो इसलिए हम अभी मेन्यू भी नहीं बना सकते। देन विजिट्स। विजिट्स स्पेशल कुछ पार्ट होते हैं वेबसाइट के, टूल्स होते हैं जिनको हम लोग एज अ यूज कर सकते हैं साइड बार और एज अ फुटर। वेबसाइट में देखिए सबसे मेन चीज होती है, आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा वेबसाइट का। सबसे पहले अगर आप ऊपर की बात करें तो दिस इज कॉल्ड टॉप बार। ये हमारा टॉप बार होता है जिसमें हम अपने सोशल मीडिया आइकन्स या कोई ऐसी चीज जिसको हम डायरेक्टली ओपन होने के, वेबसाइट को ओपन होते ही दिखाते हैं, तो उसको हम लोग टॉप बार बोलते हैं। ये होता है हमारा हेडर पार्ट। हेडर में मेन्यू होता है और साइड में यहाँ पर हमें हमारे मेन्यूज आइकन्स होते हैं। नेक्स्ट होता है, ये हमारा होता है इसका जो भी हमारा पेज होता है उसका टाइटल बार होता है, प्राइमरी एरिया। तो हमारी वेबसाइट को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि सबसे ऊपर आएगा हमारा टॉप बार, उसके नीचे आएगा हमारा हेडर पार्ट, उसके जस्ट नीचे आएगा हमारा प्राइमरी एरिया जहाँ पे हम कंटेंट रख सकते हैं, और उसके साइड में आएगा हमारा साइड बार। साइड बार आप लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों तरफ रख सकते हो। और नीचे होता है हमारा फुटर एरिया। तो हम लोग बात कर रहे थे विजिट्स की। तो विजिट्स में आप देख रहे हो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन अवेलेबल है साइड बार का, तो हम यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं और अपना साइड बार ऐड कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से कि अब जो हमें साइड बार में दिखाना है वो यहाँ से हम ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि इमेज रखनी है, गैलरी रखनी है, तो वो हम साइड बार में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे फुटर। तो फुटर भी सेम ऐसे ही है। हम लोग के पास 4 फुटर है, मतलब अब हम अपना जो नीचे वाला एरिया है, ये ब्लैक एरिया जो आपको दिख रहा है, इस पे हम लोग 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, 1 फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3 एंड फुटर 4। तो ये मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको ग्राफिक्स की हेल्प से बताता हूँ ये कैसे होता है। नेक्स्ट इज होम पेज सेटिंग। तो होम पेज सेटिंग क्या होती है, अभी हमारी जो लेटेस्ट पोस्ट है वो हमारा होम पेज बना हुआ है। यहाँ से आप अगर आप देख रहे हो तो ये सेलेक्टेड है योर लेटेस्ट पोस्ट। अभी हमारी जो लेटेस्ट पोस्ट है वो है हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड इज आवर होम पेज ऑफ आवर वेबसाइट। अगर आपको अपनी वेबसाइट का होम पेज कोई पर्टिकुलर पेज सेलेक्ट करना है तो वो सेटिंग आप यहाँ से स्टैटिक पेज में जाके कर सकते हो, बट उसके लिए हमारी वेबसाइट में पेज होना ज़रूरी है। तो अभी तक हमने कोई पेज नहीं बनाया है। हमारी वेबसाइट में एक पेज अवेलेबल है जिसका नाम है सैम्पल पेज। तो इफ मैं इस पेज को सैम्पल पेज कर देता हूँ स्टैटिक पेज में, तो आप देखिए अब हमारी जो वेबसाइट है उसका जो इंडेक्स पेज है या जो डिफॉल्ट मेन पेज होगा वो हमारा सैम्पल पेज बन गया। ओके, नेक्स्ट इज एडिशनल CSS। इन केस अगर आपको अपनी वेबसाइट में कोई पर्टिकुलर कलर लगाना है तो आप CSS की हेल्प से या कोई स्पेशल सेटिंग ऐसी करनी है कि जिसको आप CSS की हेल्प से कर सकते हो, तो वो हम यहाँ एडिशनल CSS में जाकर कर सकते हैं। अब CSS होती क्या है, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, ये एक लैंग्वेज होती है जो स्टाइल वेबसाइट में स्टाइलिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो ये एक लैंग्वेज है बेसिकली जिसके लिए हमें कोड लिखना होता है। और आई नो कि आप लोग अभी यहाँ पर ऐसे हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती कोडिंग की, तो इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप इसको अभी अभी के लिए स्किप कर दीजिए। यस, नेक्स्ट इज टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या होता है, टाइपोग्राफी मीन्स कि जो हमारी वेबसाइट में जो आप ये देख रहे हो हेडिंग है, कि जो कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमारी वेबसाइट का टॉप बार है या मेन्यू स्ट्रक्चर है, जो भी चीज़ें हैं उसकी सेटिंग करने के लिए हम लोग यहाँ से टाइपोग्राफी यूज करते हैं। सेटिंग मीन्स कि अगर हमें अपने जो कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है इसका कलर चेंज करना है, इसका
स्टाइल चेंज करना है, इसके फ़ॉन्ट इंक्रीज करने हैं, फ़ॉन्ट वेट बढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग टाइपोग्राफी से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हो तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। इन केस आपको बॉडी के अंदर जो भी लिखा होगा उसके अंदर कोई चेंज करना है, जैसे फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, तो यू कैन यूज़ एनी फ़ॉन्ट फैमिली फ्रॉम दिस ऑप्शन। और अगर आपको फ़ॉन्ट का वेट बढ़ाना है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट का वेट बढ़ा सकते हैं। अगर आपको फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो नॉर्मल, इटैलिक, ये फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कैपिटलाइज, लोअर केस, अपर केस, वो यहाँ से हम कर सकते हैं। और अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है वेबसाइट में तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। लाइन हाइट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग की, जो हमारा लेटर लिखे हुए हैं यहाँ पर पैराग्राफ, उसके अंदर जो लेटर्स हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है वो सब यहाँ से कर सकते हैं। तो बाकी जितने भी हमारे ऑप्शंस आ रहे हैं पीछे, उन सब में ये सारे कॉमन होती है चीज़ें। तो ऑल हेडिंग्स के लिए हेडिंग जो भी होती है उनकी सेटिंग कर सकते हो। लोगो पार्ट जो होगा हमारी वेबसाइट का, उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं हम लोग, कि वो जो लोगो, इन केस इफ़ वी आर यूजिंग टेक्स्ट लोगो, तो वो टेक्स्ट लोगो का स्टाइल कैसा होगा वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। टॉप बार पे जो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, उसकी स्टाइलिंग हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इसमें देख रहे हैं तो जितने भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ब्रेड क्रम्ब है और मोबाइल मेन्यू, पेज टाइटल, पेज सब हेडिंग एंड ब्लॉग एंट्री, ये सब चीज़ों की सेटिंग हम लोग यहाँ से कर सकते हैं टाइपोग्राफी से। तो टाइपोग्राफी एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम अपने पेज पे जो कंटेंट लिखा जाता है उसमें हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कलर और ये सारी चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जनरल ऑप्शन इस थीम में। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि हो सकता है कि इस थीम में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें दूसरी थीम में ना मिले। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं इस थीम में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो दूसरी थीम में भी मिलेगा, बट मैं इस थीम को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इस थीम में वो सारे ऑप्शन हैं जो एक नॉर्मल थीम में होते हैं। अगर आप कोई दूसरी थीम यूज़ करोगे तो शायद उसमें इतने सारे ऑप्शंस ना मिले, तो इसलिए मैं चाहता था कि एक ऐसी थीम आपको एक्सप्लेन करूं जिसमें आप ये सारी चीज़ें देख सकें। नेक्स्ट इज जर्नल ऑप्शन। जर्नल ऑप्शन क्या है? यहाँ पर हम लोग जो हमारा हेड पार्ट है, ये हमारे हेड पार्ट है, इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। दिस इज साइट बैकग्राउंड, जो हम जहाँ पर हम कुछ लिखेंगे ये हमारा होता है साइट बैकग्राउंड। तो इसका कलर अभी वाइट है, मैं इसका कलर आपको चेंज करके दिखाता हूँ, येलो नाउ, तो इसका कलर हो गया येलो। ओके, बैकग्राउंड इमेज भी आप लगा सकते हैं इनकेस अगर आपको अपने साइट के जहाँ पे आप कंटेंट लिखते हो वहाँ पे कलर नहीं चाहिए, आपको चाहिए इमेज, तो यू कैन यूज इमेज ऑल्सो फ्रॉम हियर। लिंक जो आपके पेज पर आएंगे, अपीयर होंगे, उनका कलर कैसा होगा वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, मॉडिफाई और अपडेट कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग क्या है? ये हमारे वेबसाइट के लेआउट के बारे में बताता है। जैसे अगर आप देख रहे हो तो अभी हमारा, जैसे आप अभी देख रहे हो तो ये हमारा वाइड एरिया सेलेक्टेड है। अगर आप चाहो तो इसको बॉक्स कर सकते हो, नाउ यू कैन सी ये हमारा बॉक्स हो जाएगा। सेपरेट करना है तो ये अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। ये देखिए आप, ये एक हमारा सेपरेट पार्ट हो गया एंड यहाँ पर जो साइड बार आएगा वो एक अलग सेपरेट पार्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपनी साइट का लेआउट यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये विथ है कि जो हमारे कंटेनर्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, साइड बार का और प्राइमरी टेक्स्ट के लिए उसकी हम लोग विथ कितनी रख सकते हैं, ये भी हमें यहाँ से बता रहा है। ये हमारा विजुअलाइज इन्होंने करके दे दिया है इसमें, कि अगर आपको सपोज राइट साइड बार चाहिए या लेफ्ट साइड बार चाहिए, तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, दिस इज राइट साइड बार, दिस इज लेफ्ट साइड बार, दिस इज नो साइड, फुल विथ विदाउट साइड बार, एंड हियर इज द ऑप्शन फुल स्क्रीन, हियर इज द लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड बार। तो आप यहाँ से इस तरह से भी इस थीम में सेटिंग कर सकते हो। अभी जो हमारा एरिया सेलेक्टेड है वो है कंटेंट देन साइड बार, कंटेंट देन साइड बार। तो पहले हमारा कंटेंट आ रहा है, देन राइट साइड में हमारा साइड बार आ रहा है। उसके बाद ये है पोस्ट सेटिंग। ये तो पेज सेटिंग थी, ये है पोस्ट सेटिंग। तो पोस्ट सेटिंग भी सेम उसी तरह से है जैसे हमारा पेज है, उसी तरह से हमारी पोस्ट सेटिंग है। तो ये अलग अलग सेटिंग्स हैं जिनको हम कर सकते हैं। दिस इज पेज टाइटल, तो जो हमारा पेज बनेगा उसका टाइटल होगा,
वो सभी डिवाइस पर दिखना चाहिए। ये आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो कि इज इट विजिबल ऑन ऑल डिवाइस और ओनली विजिबल ऑन सम पर्टिकुलर डिवाइस। दिस इज हेडिंग टैग होना चाहिए, हेडिंग टैग H1 होना चाहिए उसकी पहली हेडिंग, या H2 टैग से होनी चाहिए उसकी पहली हेडिंग, वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। पैडिंग कितनी होगी, जो हमारा कंटेंट है उसकी पैडिंग, मतलब उसमें दोनों लेफ्ट या राइट साइड से या टॉप या बॉटम से कितना स्पेस होना चाहिए ऊपर या नीचे, ये डिसाइड करता है पैडिंग से। टेक्स्ट का कलर कैसा होगा, ये सब चीजें। यस, दिस इज स्क्रॉल टू टॉप। एक स्क्रॉल टू टॉप बटन होता है जो सिर्फ इधर की साइड में आता है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो कि ये कौन सा बटन आपको यूज करना है इनमें से स्क्रॉल टू टॉप के लिए। पेजिनेशन रखना है नहीं रखना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। पेजिनेशन क्या होता है, इनकेस आपने अपनी वेबसाइट में 50 ब्लॉग डाल दिए हैं, अब 50 ब्लॉग में से आप चाहते हो कि एक बार जब वेबसाइट आपकी लोड हो तो 10 ब्लॉग दिखाई दे और फिर बाद में एक बटन मिल जाए कि नेक्स्ट करने के लिए, तो उसको हम लोग पेजिनेशन बोलते हैं। तो ये पेजिनेशन की सेटिंग के लिए भी इसने ऑप्शन दिया हुआ है इस थीम में। ये है फॉर्म इनपुट्स। जो हम कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाएंगे अपनी वेबसाइट में, तो उसके जो इनपुट्स होते हैं जिसमें हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, वो टेक्स्ट किस तरीके का हो, उसके अंदर लेबल कैसे हो, उसका जो अंदर हम टाइप कर रहे हैं वो किस कलर से आए, तो वो सारी सेटिंग हम लोग इस एरिया से कर सकते हैं इस थीम के अंदर। थीम बटन्स, जो हमारी थीम में बटन्स आएंगे उनके कलर्स कैसे होंगे, ये बैकग्राउंड कलर, उस पर जब हम माउस को ओवर करेंगे तो उसका ओवर कलर कैसा होगा, तो ये सारी सेटिंग भी यहाँ पर अवेलेबल है। और थीम का आइकन्स कैसे होंगे, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास ओशियन SVG आइकन्स अवेलेबल हैं। और ये जो थीम है हमें SEO की सेटिंग करने के भी ऑप्शन दे रही है कि हम लोग अगर अपना ब्लॉग बना रहे हैं तो उसको कैसे SEO ऑप्टिमाइज बनाएं। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीम। काफ़ी सारे ऑप्शन है, बहुत फीचर रिच थीम है ये। देखिए ये दो तरीके की सेटिंग इसने दी है ब्लॉग के लिए, ब्लॉग एंटायर एंड सिंगल पोस्ट। ब्लॉग एंटायर क्या होता है कि जब हमारा जितनी भी हमारा एक ब्लॉग का ऐसा पेज होता है जहाँ पे सपोज हमने 50 ब्लॉग अपनी वेबसाइट में डाले तो वो ग्रिड वाइज दिखाई देंगे हमें, तो वो यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं हम। अब ये हेडर की सेटिंग आ गई। अब ये हेडर की सेटिंग बहुत बढ़िया है, इसको जरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। दिस इज जनरल सेटिंग। तो आप जनरल सेटिंग में देखिए हेडर का जो स्टाइल है वो कैसा रखना है, वो यहाँ से ये बता रहा है कि जो हेडर है ऊपर, हेडर इज दिस, उसमें पूछ रहा है कि हेडर बॉर्डर बॉटम, तो हमने उसको बॉर्डर बॉटम बोल रखा है। अगर हम उसको हटा देते हैं तो बॉर्डर बॉटम हट जाएगा। हमने बोला कि उसको फुल हेडर रखें, फुल विथ, तो आप देखिए तो ये कॉर्नर टू कॉर्नर आ गया, जो हमारा लोगो था वो कॉर्नर से टच हो गया। अगर हम इसको यहाँ पे कर देते हैं तो ये अब हमारा बॉक्स आ गया, ये बॉक्स में आ गया। तो हम इसको ऐसे ही कर देते हैं। नेक्स्ट आप देखिए बैकग्राउंड कलर, तो आप चाहो तो अपने हेडर का बैकग्राउंड कलर इस तरह से चेंज कर सकते हो यहाँ से, ये इस थीम में ऑप्शन अवेलेबल है। बॉर्डर का बॉटम कलर, जो बॉर्डर आपका है तो उसका बॉटम कलर आप कैसा देना चाहते हो, ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो देखिए हमने ग्रीन दे दिया, तो आप देखो नीचे जो ग्रीन एरिया एक आ गया। नेक्स्ट इज पैडिंग। ये पैडिंग है कि आप उसका जो उसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा वो ऊपर नीचे बाउंड्री से लेफ्ट राइट से कितना डिस्टेंस पे हो, वो यहाँ से आप पैडिंग सेटिंग कर सकते हो। तो ये इसमें बहुत सारी सेटिंग है, और क्योंकि बहुत वाइड थीम है, बहुत अच्छी थीम है, इस थीम को आप यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। नेक्स्ट इज हेडर मीडिया। जो हेडर मीडिया है, मतलब इसमें अगर आप चाहो तो पीछे बैकग्राउंड वीडियो भी लगा सकते हो, कोई पर्टिकुलर इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, या फिर उसका कलर भी यहाँ से आप चूज कर सकते हो। तो ये यहाँ से हमें मीडिया के बारे में बता रहा है। देन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज लोगो। इन केस आपको यहाँ पर लोगो सेट करना है तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। तो इस थीम में यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया है लोगो के लिए। इस तरह से मैं ये लोगो यूज कर लेता हूँ अपनी वेबसाइट में। तो ये देखिए अब हमारा जो लोगो है वो कंप्लीट आ गया। यहाँ पे पूरे लोगो ने हमारे इसकी जो है विड्थ बढ़ा दी, क्योंकि मैंने स्किप कर दिया था उसको, नहीं मुझे नहीं करनी थी। तो हम यहाँ से इसकी विड्थ को भी सेट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए लोगो की हम विड्थ को कि कितना बड़ा हमें लोगो रखना है वो यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं। ये मेन्यू के बारे में है कि ड्रॉप डाउन का बॉर्डर कैसा होगा। जब हम मेन्यू बनाएंगे तो ये तब हमें चीज़ें समझ में आएंगी।
तो मैं ऐसा नहीं है कि अभी ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो जब हम लोग बीच में अपने पेजेस बनाएंगे, मेन्यू बनाएंगे, तब भी हम यहाँ पे आते रहेंगे इन चीज़ों को सेटिंग करने के लिए। टॉप बार, दिस इज टॉप बार, जो आप देख रहे हो टॉप बार ये है। ये इनेबल टॉप बार करना है या डिसेबल करना है, तो हम यहाँ से देखिए हमने इसको डिसेबल कर दिया है, तो अब वो टॉप बार हट गया वहाँ से। अगर आपको इसको इनेबल करना है तो आप इसको इनेबल कर सकते हो, वो ऊपर आ जाएगा। टॉप बार की जो विड्थ है वो कैसी रखनी है, फुल विड्थ रखना है तो यहाँ से आप फुल विड्थ कर सकते हो, अदरवाइज उसको बॉक्स छोड़ सकते हैं। विजिबिलिटी का ऑप्शन देना है कि छोटी डिवाइस पर दिखे या बड़ी डिवाइस पर दिखे, मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए यहाँ से हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर कैसा करना है उसका, ये भी हम उसको बता सकते हैं कि वी हैव टू यूज दिस कलर और दिस कलर, तो लाइक दिस आई एम यूजिंग इट वाइट। बॉर्डर कलर, ये सारी सेटिंग कलर के लिए हम यहाँ से इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंटेंट, तो ये है कंटेंट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है प्लेस योर कंटेंट हियर, इफ आई विल राइट हियर, तो नाउ यू कैन सी यहाँ पर ये आ गया। तो इस तरह से हमें अगर कोई कंटेंट देना है तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। इन केस अगर हमें कोई मेन्यू या कुछ देना है तो वो भी हम यहाँ से इसमें ऐड कर सकते हैं। दिस इज सोशल आइकन, तो आप देख रहे हो अभी यहाँ पे सोशल आइकन नहीं है अवेलेबल, तो इन केस अब अगर आपको ऊपर सोशल आइकन देने हैं तो यहाँ से इनेबल कर सकते हो। अब ये ऑलरेडी इनेबल्ड है तो आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे सिंपली हम हैज़ लिख देते हैं, ये लिंक आ जाएगा। तो वहाँ पे आप देखिए जिन पे भी हम हैज़ लिखते जाएंगे उनके आइकन ऑटोमेटिकली हमारे टॉप बार में ऐड होते चले जाएंगे। तो यू कैन सी देयर वो हमारा ऐड हो गया है। फुटर विजिट, ये फुटर की सेटिंग है कि फुटर में हमें कैसे सेटिंग करनी है वो सारा यहाँ से मिलेगा। तो ये सब चीज़ें अब हम आगे करते रहेंगे। और ये साइड बार की सेटिंग है, फुटर बॉटम की सेटिंग है। फुटर बॉटम, फुटर दो तरह के होते हैं, एक फुटर ऊपर वाला होता है, एक बॉटम होता है। बॉटम में हम लोग जैसे कॉपीराइट वगैरह चीज़ें रखनी होती है उनको रख सकते हैं, और ये काफ़ी बड़ी थीम थी इसलिए इसमें इतना समय लगा। तो ये सारी चीज़ें हमें थीम को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसीलिए हम लोग, ये मैंने इसलिए आपको समझाया कि थीम अगर हमको इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह की थीम हम लोग अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब मैंने इसको यहाँ से पब्लिश कर दिया एंड देन आई विल क्लोज इट। तो अब आप अब अपनी वेबसाइट का फ्रंट पेज देखिए, तो ये अब हमारी वेबसाइट का फ्रंट पेज आ गया। ओके गाइस, तो इस वीडियो में आपने देखा थीम कस्टमाइजेशन। अगर आपने WP ओशन थीम का कस्टमाइजेशन सीख लिया है तो आप किसी भी थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, बाकी किसी फ्री थीम में इतने फीचर्स नहीं होते हैं। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने में आपकी हेल्प करूंगा और आपकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने में भी आपकी हेल्प करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो कंटिन्यू चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसकी हेल्प से जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड की है। थैंक यू गाइस।